मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनावी राज्यों के दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कई अहम मुद्दों पर बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि खाद केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, वो प्रदेश का कोटा पूरा नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चाहती है कि उत्पादन घट जाए। साथ ही नवा रायपुर में किसानों को आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सभी वाजिब मांगे पूरी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश से पलायन भी कम हुआ है और भूमिहीन न्याय योजना से फायदा मिलेगा। सीएम बघेल के मुताबिक सभी चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ माहौल है और इस बार बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। अब खाद तो भारत सरकार ही उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार केवल अपना कोटा भेज सकती है और कोटा के भी मिल नहीं रहा है। जो सहमति बनी थी उससे भी कम हम लोगों को अलॉट हुआ। भारत सरकार की नीयत ही नहीं है कि किसान ज़्यादा उत्पादन करे, तो उत्पादन घटाना है। तो यदि खाद ही कम पहुँचे तो निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा। गांव में ही जब रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जंगल के क्षेत्रों में लघु अनुपज से जुड़े हुए वैल्यू एडिशन का काम वहाँ संचालित हो रहा है। तो निचले स्तर पे लगातार कैसे लोगों को रोजगार मिल सके, ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश है और उसमें सफलता मिलती जा रही है। तो निश्चित रूप से पलायन में कमी आएगी। बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी सभी जगह से जा रही है। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में तो कहे कुछ है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जा रही। 2 चरण के चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि अमित शाह जी योगी जी को निपटा दिए प्रथम 2 चरणों में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आपने सुना। तमाम मसलों को लेकर उन्होंने जोरदार हमला बोला है केंद्र सरकार पर। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी चुन्नीलाल देवांगन इस वक्त लाइव मौजूद है। चुन्नीलाल, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से भूपेश बघेल की ओर से हमला बोला गया हो केंद्र सरकार पर। और अब तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से, चाहे वो खाद के कोटे की बात हो, उसकी उपलब्धता को लेकर हो, इसके अलावा नवा रायपुर के मसले पर हो, इसके अलावा अगर 5 राज्यों में चुनाव को लेकर हो, एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। जी बिल्कुल प्रिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी राज्यों के दौरा कर जो है कल रात लौटे हैं और इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। खाद का पूरा मामला है क्योंकि खाद का जो कोटा राज्य ने केंद्र को भेजा था, उस कोटे में कटौती का जो है बात सामने आई थी और सरकार लगातार जो है इसे मुद्दा बनाती रही, लगातार बयान जारी करते रही क्योंकि जिस तरह से खाद की डिमांड की गई थी उसके अनुरूप खाद नहीं मिला। 45% कटौती होने की बात कही गई। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से खाद की डिमांड राज्य सरकार के द्वारा की गई है, वो डिमांड केंद्र सरकार पूरी नहीं कर रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि किसान जो है जो फसल ले रहे हैं उसमें कमी करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। इसके अलावा जो है नवा रायपुर में जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, इसे लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की जो भी जायज मांग है उसे पूरी की जाएगी और इसे लेकर जो है उप मंत्रिमंडलीय समिति भी बनाई गई है और समिति जो है किसानों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा भी कर रही है। 2 बार इसकी बैठकें हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इन दोनों बैठकों में कोई जो है बेहतर निर्णय नहीं निकल पाया है, कोई बेहतर सहमति नहीं बन पाई है। अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। लेकिन जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी चाहती है कि जल्द से जल्द किसानों का ये मसला जो है खत्म हो जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो भी जायज मांगे किसानों की होंगी उन तमाम जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल चुन्नीलाल आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।